गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में पकड़ा गया है। सूत्रों की माने तो अनमोल को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ समय पहले अनमोल के अपने देश में होने की पुष्टि की थी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसके कुछ दिनों बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय पुलिस अपनी सहयोगी संस्थाओं की मदद से कैलिफोर्निया स्थित उसका ठिकाना खोज चुकी है। मुंबई में सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बाद जब उनके करीबी बाबा सिद्दीकी की भी जब हत्या कर दी गई, तो केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को साफ ऑर्डर मिले कि इस मामले में जिस मास्टरमाइंड का नाम सामने आ रहा है उसे खोज निकाला जाए। इस मामले में पकड़े गए लोगों से पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। इसके बाद फिर मुंबई पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों की टीम ने उन तमाम नंबरों को खंगाल डाला जो इस घटना से जुड़े हुए थे। इस मामले की जांच के दौरान केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने भी अपने विदेशी कॉन्टैक्ट्स के सहारे अनमोल बिश्नोई की लोकेशन को खोज निकाला। सुरक्षा एजेंसी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आखिर ये कैसे कंफर्म किया जाए कि जिस व्यक्ति की लोकेशन मिली है वो वास्तव में अनमोल ही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस के जरिए एक रिक्वेस्ट अमेरिका प्रशासन को भिजवाई गई। इसमें अनमोल बिश्नोई के खिलाफ चल रहे मामलों में उसकी भूमिका बताते हुए सहयोग की अपील की गई। इसके बाद अमेरिका प्रशासन की मदद से लगातार उस जगह की एक सप्ताह तक निगरानी की गई जहां अनमोल के होने का अंदेशा था। एक सप्ताह तक चली लगातार निगरानी के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि सामने वाला अनमोल ही है, तो उसे हिरासत में ले लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे एक हफ्ते के दौरान अनमोल को ये जरा भी शक नहीं हुआ कि उसकी निगरानी की जा रही है। कैलिफोर्निया पुलिस ने फिलहाल उसे मुंबई पुलिस की सूचना के आधार पर हिरासत में लिया है। अमेरिका प्रशासन ने अब भारतीय प्रशासन से उन तमाम दस्तावेजों को भेजने के लिए कहा है जिनके आधार पर यह तय हो सके कि पकड़ा गया शख्स अनमोल है और भारतीय पुलिस के पास उसके खिलाफ मजबूत सबूत है। इसके बाद फिर भारतीय एजेंसियां उसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कराने की कोशिश करेगी। अनमोल भले से ही लॉरेंस का छोटा भाई हो, मगर जुर्म की दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम है। तो चलिए आपको अनमोल के कारनामों के बारे में भी बता दें। अनमोल गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस गैंग में उसे छोटे गुरुजी के नाम से बुलाते हैं। जुर्म की दुनिया में उसकी एक और पहचान है, उसके गुर्गे उसे छोटे डॉन भी कहते हैं। अनमोल लॉरेंस से 6 साल छोटा है। जुर्म की दुनिया में उसका कद काफी बड़ा है। 25 साल की उम्र में वो अमेरिका, अजरबैजान, कनाडा, केनिया, यूएई, पुर्तगाल और मेक्सिको के अलावा भारत के 1000 से ज्यादा शूटर्स को ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस पर जेल में रहते हुए भी एक ग्लोबल क्रिमिनल सिंडिकेट चलाने का आरोप है। अनमोल उस समय सुर्खियों में आया जब उसे एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। अनमोल पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें एनआईए द्वारा दर्ज 2 मामलों और 18 अन्य आपराधिक मामले शामिल हैं। अनमोल तब भी सुर्खियों में आया था जब उसे अप्रैल 2023 में अमेरिका में देखा गया था। वो पंजाबी सिंगर करण औजला की पार्टी में नाच रहा था। इसकी तस्वीर भी सामने आई थी। अनमोल बिश्नोई 2022 में पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी शामिल था। अनमोल के खिलाफ 18 मामले दर्ज है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के सिलसिले में उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। भानु के नाम से मशहूर अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था। पिछले साल उसे केन्या और फिर इस साल कनाडा में देखा गया था। पुलिस ने बताया था कि अनमोल इन आरोपियों के सीधे संपर्क में था। अनमोल विदेश से आरोपियों के संपर्क में रहने के लिए सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट का इस्तेमाल करता था। अब चूंकि अनमोल बिश्नोई को दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका से गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका भाई और खुखार माफिया लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। ऐसे में सवाल कई सारे हैं। क्या अनमोल बिश्नोई को लाकर साबरमती जेल में ही रखा जाएगा? भारत सरकार के इस एक्शन से क्राइम की दुनिया पर कितना अंकुश लगेगा? क्या आने वाले चुनाव में बिश्नोई समाज की सिंपैथी हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां सहानुभूति का कार्ड खेलने की कोशिश करेंगी? जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि एक सभ्य मानव समाज के लिए क्राइम और उसकी दुनिया अति घातक है।
मैं आपके साथ रिया गुप्ता। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।